फुल एनर्जी और इंटेंशन के साथ साधना कैसे करें। आपका मतलब है जो भी आपका उद्देश्य है या फिर जो भी संकल्प आपका है, उस संकल्प में रहकर साधना में कैसे बने रहें। तो ये कमेंट लिखने से पहले, इसका विचार आपके मन में आने से पहले, ये कमेंट मुझ तक पहुंचने से पहले, मेरे देखने से पहले की अवस्था में आपको जाना पड़ेगा। मतलब इन सबसे पहले की अवस्था क्या है? जब आपके मन में ये विचार ही नहीं आया था, ये संकल्प ही नहीं आया था। सिंपली इन सबसे पहले की अवस्था ज्ञान है और उसके बाद ही आपने ये सब जाना। मतलब आपको ज्ञान हुआ कि साधना करते हैं, भगवान होते हैं, सिद्धियां होती हैं, ब्रह्मांड होता है और संकल्प भी होता है। ये सब ज्ञान है। ज्ञान निरंतर होता रहता है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी ज्ञान का संचार निरंतर हो रहा है। ज्ञान निरंतर चलता रहता है। ज्ञान के निरंतर संचार होने की वजह से ही हम कुछ जान पाते हैं। तो आपने अपने संकल्प को उसी ज्ञान रूपी संचार में लय कर देना है। उसके बाद आपका जो संकल्प है या फिर जो आपकी साधना है, ऑटोमेटिक फलित होते रहेगी, एक सही दिशा में फलित होते रहेगी। जो भी संकल्प आपने लिया है, हालांकि आपका जो संकल्प है वो अच्छे के लिए ही होगा, तो आपको अपने संकल्प को ज्ञान के संचार के साथ जोड़ लेना है। वो एक पर्टिकुलर और एक शुरुआती अवस्था है। इन सबसे पहले वाली अवस्था है जहां पर आपको शून्यता का भी भास होता है। तो आप एकाग्र भी हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी क्रिया, कर्म या फिर एक्टिविटीज का जो पहला पॉइंट होता है वो शून्य ही होता है। तो सबसे पहले आपको उस क्रिया की या फिर उस साधना की या फिर उस संकल्प के शुरुआती पॉइंट को पकड़ना है। हालांकि अपने संकल्प को ज्ञान के संचार में लय करना ये एक बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। टोटल मिलाकर आपको एकाग्रता की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे मैं कुछ इस तरह से भी समझा सकता हूँ। जैसे कि इस वक्त मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे एक पेड़ है, मैं खुद जो बोल रहा हूँ मैं वो सुन भी रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक शून्य भी है, एक अनंत एकांत भी है, एक अनंत एकाग्रता भी है। और ये सब होने के साथ साथ उसका संचार भी निरंतर होता रहता है। ज्ञान की ही तरह जो शून्य होता है, उसका संचार भी निरंतर होता रहता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने आप को भौतिक तत्वों से या फिर सामाजिक तत्वों से या फिर सामाजिक विषयों से डिटैच कर सकते हैं और अपनी साधना के संकल्प में बने रह सकते हैं। टोटल मिला के कोई भी साधना या फिर कोई भी संकल्प आराम से फलित हो जाता है। हमें सिर्फ एकाग्रता के साथ साधना में या फिर अपने संकल्प में बने रहना होता है। थोड़ा बहुत अगर हम इधर उधर हो जाते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बार बार आप पहले वाली अवस्था में जा सकते हैं। इन सबसे पहले वाली अवस्था को आप महसूस कर सकते हैं अपने संकल्प में बने रहने के लिए। वैसे अगर आप ये सब भी कर पाने में असमर्थ हैं तो आप डायरेक्ट अपनी सुषुम्ना पे काम कीजिए। साधना में बैठने से पहले, जप करने से पहले या फिर ध्यान करने से पहले आपको अपनी सुषुम्ना पर काम करना होगा। सुषुम्ना के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। सुषुम्ना का सीधा सीधा लिंक हमारी सांसों से होता है और हमारी सांसों का इस पूरे ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। हमारी नाक के बाएं छिद्र को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, जिसमें तमाम रिद्धियां सिद्धियां शामिल रहती हैं, और नाक के बाएं छिद्र को सूर्य नाड़ी कहा जाता है, जिसमें इस समूचे ब्रह्मांड का गूढ़ ज्ञान छुपा होता है। मतलब जो चंद्र नाड़ी होती है वो हमें सोच विचार करवाती है, पीछे की तरफ ले जाती है, यादों की तरफ ले जाती है। मतलब एक तरह से इस संसार में उलझाने का काम करती है। और जो सूर्य नाड़ी होती है वो नई चीजें क्रिएट करती है, वो हमें इंसान से भी ऊपर पहुंचाती है, संसार से ऊपर उठाती है, सतगुरु, सतलोक या फिर परमात्मा का बोध कराती है। लेकिन हमारी जो सुषुम्ना होती है, मतलब हमारा जो सांस लेना होता है, वो ऑटोमेटिक बदलता रहता है। कभी हमारी चंद्र नाड़ी खुल जाती है और कभी हमारी सूर्य नाड़ी खुल जाती है। मतलब हम कभी सिर्फ बाईं तरफ से सांस ले रहे होते हैं, कभी हम सिर्फ दाईं तरफ से सांस ले रहे होते हैं। और अगर आप साधना में सफल होना चाहते हैं, भले ही आप किसी भी तरह की साधना करते हों, तो आपकी दोनों नाड़ियां खुली होनी चाहिए। मतलब आपका स्वर जो होता है, जो सुषुम्ना होती है, वो पूर्ण रूप से खुली होनी चाहिए। मतलब दोनों नाकों के छिद्र आपके खुले हुए होने चाहिए, जिससे कि ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं से आपका तालमेल लगातार बना रहे, निरंतर बना रहे। और जो इंसान सुषुम्ना के साथ साधना नहीं करता, मतलब उसे चंद्र नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है, अगर लगातार उसकी चंद्र नाड़ी ही खुली है
तो ध्यान में भी उसे भूत प्रेत या फिर डरावनी आकृतियां ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि किस वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि चंद्र नाड़ी में भूत प्रेत, सिद्धियां या फिर ये संसार समाया होता है, माया समाई होती है। और सूर्य नाड़ी जो होती है इस संसार के पार होती है, हमारे इस भौतिक जगत से ऊपर होती है, हमारे इस शरीर से ऊपर होती है। तो दोनों नाकों के छिद्र आपके खुले हुए होने चाहिए। उसके बाद अगर आप साधना करते हैं तो आपको डरावनी आकृतियां दिखना भी अपने आप ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये सब जो होता है सांसों का ही गेम होता है। क्योंकि ये जो सांस है जो अपने आप ही चल रही है, ये प्राण ऊर्जा होती है और ये ब्रह्मांड द्वारा हमारे इस शरीर में व्यवस्थित की गई है। और इसी प्राणवायु से अनंत असंख्य रूप में जो शक्तियां होती हैं हमारे आज्ञा चक्र पर आ और जा रही होती है। क्योंकि हमारे सर के अंदर भी एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है, एक तरह का ट्रांसमीटर होता है, और ब्रह्मांड तो अपने आप में ही एक ग्लोबल ट्रांसमीटर होता है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक मोबाइल नंबर या फिर कम्युनिटी पोस्ट में QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप उस नंबर पर, उस QR कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।